नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैक क्लम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस ऑडियो इंटरफेस जो ऑडियो एरे की तरफ से आने वाला है, जिसका मॉडल नंबर AI04, इसका हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे और कनेक्शन भी करेंगे अपने मोबाइल और कंप्यूटर दोनों के साथ। इसका अनबॉक्सिंग वाला वीडियो ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे, और जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक इस वीडियो के ऊपर आई बटन में और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही जगह मिल जाएगा। और चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम इस ऑडियो इंटरफेस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, और इसको कनेक्ट करने के लिए हमें एक टाइप सी केबल की आवश्यकता होगी, जो हमें इसके साथ फ्री मिलता है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऑडियो इंटरफेस में आपको देखिए यहाँ पे आपको USB 2.0 लिखा हुआ एक USB पोर्ट मिल जाता है। इस टाइप सी केबल को इसमें कनेक्ट कर देना है, और कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ देखिए आपको एक पावर सोर्स का एक स्विच मिलता है। इस स्विच को अगर आप USB 2.0 की तरफ अगर ऑन कर देंगे तो ये जो आपका इंटरफेस है ये आपके कंप्यूटर से पावर लेगा, और अगर आप चाहे इसको कोई एक्सटर्नल डिवाइस से पावर देना तो आपको इस स्विच को इस जो टाइप सी पोर्ट है इसके तरफ कर देना होगा, और यहाँ पर आपको एक और टाइप सी केबल लगा के इस ऑडियो इंटरफेस को पावर देना होगा। तो फिलहाल हम इस वीडियो में इसको अपने कंप्यूटर से ही देना चाहते हैं पावर, तो हम इस स्विच को USB 2.0 की तरफ स्विच कर दिए हैं। और यहाँ पर अगर आप अपने इस इंटरफेस में कोई डायनेमिक माइक यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस स्विच को ऑफ रखना पड़ेगा, और अगर आपको कोई कंडेंसर माइक्रोफोन यूज़ करना है इसके साथ तो आपको इसको ऑन करना होगा। जैसे ही आप इसको ऑन कीजिएगा तो फिलहाल इसको हम पहले जो ये वाला जो दूसरा एंड है USB वाला, इसको हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर का USB हब है, इसमें हम इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए इसको हम कनेक्ट कर दिए। जैसे ही हम कनेक्ट किए आपको यहाँ पर एक पावर का LED ग्लो करता हुआ दिख जा रहा है, और ये जो आपको हम चीज़ बता रहे थे इसको जैसे आप ऑन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 48 वोल्ट का LED भी ग्लो करता हुआ दिख जा रहा है। इसका इस्तेमाल तब होगा जब आप इस इंटरफेस के साथ में कोई कंडेंसर माइक्रोफोन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक डायनेमिक माइक्रोफोन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस स्विच को बंद कर देते हैं, ऑफ पोजीशन में हम सेट कर दिए। अभी देखिए आप हमारा जो 48 का LED है वो धीरे धीरे ऑफ हो जा रहा है, और जो हमारा पावर LED है वो ग्लो कर रहा है। तो देखिए हमारा जो 48 का जो LED था, 48 वोल्ट वाला LED, ये हमारा ऑफ हो गया है। जैसे ही इसको हम ऑफ किए यहाँ पे ऑफ हो गया, और जैसे ही देखिए इसको अभी हम ऑन करेंगे ये हमारा LED ऑन हो जाएगा। तो अब देखिए अभी ऑन है। तो अगर आपको डायनेमिक माइक्रोफोन यूज़ करना है तो इसका ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऑफ कर दीजिएगा, आपको इसका कोई आवश्यकता नहीं है। ये इसका इस्तेमाल सिर्फ कंडेंसर माइक्रोफोन में ऑन करना होता है। अब ये रहा हमारा वो डायनेमिक माइक्रोफोन जिसका इस्तेमाल हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये जो हमारा माइक्रोफोन है ये सेनहाइजर ब्रांड की तरफ से आने वाला माइक्रोफोन है। इसका मॉडल नंबर आप यहाँ देख सकते हैं XX1 है, और ये आपका स्पेशली फॉर वोकल्स के लिए है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है माइक्रोफोन फॉर पावरफुल परफॉर्मेंस, और ये आपका वोकल्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इसको आज हम इस इंटरफेस के साथ भी चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। इस बॉक्स को हम ओपन कर लिए, और इसके अंदर हमें और वाइट बॉक्स मिलता है, इसको भी हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमें एक पाउच मिलता है, और आप देख सकते हैं कि यूज़र मैनुअल है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसको हम साइड कर देते हैं। और हमारा ये रहा पाउच, इसके ऊपर एक सेनहाइजर का ब्रांड भी दिया है। इसको हम ओपन करते हैं। इसके ऊपर जो आपको फिनिश दिख रहा है ये लेदर फिनिश है, और इसके अंदर एक हमारा माइक्रोफोन है, और इसके अंदर देखिए आप कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसको आपको क्या करना है, जब आपको माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसको रखने के लिए आप इस पाउच के अंदर को रखेंगे तो ये सेफ रहेगा, कोई भी डस्ट आपके माइक्रोफोन में नहीं जाएगा। और इसके साथ अब हमें एक माइक का होल्डर मिल जाता है, और इसके साथ हमें कोई केबल देखने को नहीं मिलता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास केबल पहले से होना चाहिए, या फिर आपको एक नया खरीदना पड़ेगा। ये देखिए ये हमारा सेनहाइजर का माइक्रोफोन, आप इसको देख सकते हैं। सेनहाइजर XX1 इसका मॉडल नंबर दिया गया है, और यहाँ पे आपको एक स्विच मिल जाता है जिससे हम इस माइक्रोफोन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं।
और ये आपका जो इनपुट है वो XLR इनपुट वाला माइक्रोफोन है। तो अगर इसको चाहे आप डायरेक्टली यूएसबी से इस्तेमाल करना तो आप नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये इंटरफेस का आवश्यकता होगा। तो अब इस माइक को कनेक्ट करने के लिए इस इंटरफेस से हमें एक XLR मेल टू XLR फीमेल इस केबल की आवश्यकता होगी। इससे हम अपने माइक को इंटरफेस से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा XLR का जो फीमेल इनपुट है उसको हम अपने माइक के XLR इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। और जब इसको आपको ओपन करना होगा तो आपको देखिए यहाँ पे एक स्विच दिखता है, इसको जस्ट प्रेस करके इसको जैसे ही खींचेगा तो ये ओपन हो जाएगा। और लगाने के लिए बस सिंपल है, बस ये पुश कर दीजिए, ये लग जाएगा। और जो हमारा दूसरा एंड आपको दिख जा रहा है इस केबल का, जो आपका मेल इनपुट है, इसको हम अपने ऑडियो इंटरफेस में कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये केबल है ये पूरा आपका केवल 3 मीटर का है। तो आपको अगर जितना भी आवश्यकता हो आप उसके हिसाब से ये केबल खरीद सकते हैं। ये आपका 1 मीटर से लेकर के आपको जितना चाहिए आप ले सकते हैं। ये जो आपको दिख जा रहा है इंटरफेस, इसमें आपको जो इनपुट 1 और इनपुट 2 है आप किसी भी एक में कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको आवश्यकता हो। अगर आपके पास 2 माइक है तो आप दोनों में लगा सकते हैं। मेरे पास फिलहाल एक है तो मैं एक को लगा रहा हूँ। तो ये जो मेल इनपुट है इसको मैं जो 1 नंबर इनपुट है इसमें मैं कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए ये हमारा कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पर देखिए आपको ऑडियो को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे आपको एक आउटपुट पोर्ट मिल जाता है। आप यहाँ पर जो अभी आपका इस तरह का ईयरफोन या फिर आपके पास अगर कोई हेडफोन है तो आप उसको 3.5 mm का आप उसको यहाँ पे लगा करके उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। या फिर अगर आपको चाहे आप फ्रंट में यहाँ पर जो आपको दिख जाता है 6.35 mm का जैक, आप यहाँ इस इनपुट में भी इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको जो यहाँ पे अडेप्टर फ्री मिला है आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। ये हमें इसी इंटरफेस के साथ में फ्री मिल जाता है। इसके लिए हमको उसको यहाँ पे सबसे पहले लगाना होगा और ये जो अपना 3.5 mm है इसको यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। या फिर अगर हमको इस्तेमाल नहीं करना है तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है। और अगर हम इसको पीछे की तरफ लगाते हैं तो उसको वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए हमको यहाँ पे जो आउट वाला दिख जाता है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम यहाँ पे लगाते हैं हेडफोन वाले में तो हम इस वाले से इसका वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में ये कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन में हम ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिए हैं जहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो इसको ओपन करने के बाद जब इसको आप कनेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको ओपन कीजिएगा सॉफ्टवेयर को। और जो आपको यहाँ दिख रहा है ऑप्शन ऑडियो सेटअप, यहाँ पे क्लिक करके आपको ऑडियो सेटिंग में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो डिवाइस दिख रहा है इसमें क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए आपको दिख जा रहा है स्पीकर 3 AI04। AI04 क्या है, हमारा ऑडियो इंटरफेस जो हमारा ये वाला इंटरफेस है इसका नाम है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमको इसी का स्पीकर आउटपुट चाहिए तो, और इसमें जो माइक्रोफोन है उसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है लाइन 3 AI04 इसमें हम सेलेक्ट कर देंगे। तो AI04 मेरा आउटपुट भी है और AI04 मेरा इनपुट भी है। मतलब इस माइक से जो भी हम इनपुट देंगे वो हमारे कंप्यूटर पर रिकॉर्ड होगा और सुनने के लिए भी हमको इसी डिवाइस का इस्तेमाल करना होगा। और अगर हम चाहते हैं किसी और स्पीकर का इस्तेमाल करना तो हम यहाँ से किसी और स्पीकर को भी चुन सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको रहने देते हैं। और ये जो आपका ऑडियो इंटरफेस है ये आपका 192.000 हर्ट्ज तक ऑडियो सैंपल रेट को रिकॉर्ड कर सकता है 24 बीट में। तो यहाँ पे हम सेट कर दिए हैं और इसके बाद हम ओके में क्लिक कर देंगे। और जो आपको यहाँ पे दिख जा रहा है रिकॉर्डिंग बटन, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे ही हम रिकॉर्ड किए हैं मेरा ऑडेसिटी में मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो इस सेनहाइज़र XS1 माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है और इसमें जो इस्तेमाल हो रहा है वो ऑडियो इंटरफेस AI04 जो हमारे ऑडियो एप ब्रांड की तरफ से आता है उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल रॉ वॉइस है, आप सुन सकते हैं कि इसकी आवाज़ क्वालिटी कैसी आ रही है। अगर आप कंडेंसर माइक्रोफोन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो अगल बगल जो भी एटमॉस्फेयर में नॉइस है उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब आपका एक स्टूडियो या फिर ऐसा क्लोज रूम रहेगा तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, बट जनरली हमारे पास वैसा व्यवस्था होता नहीं है।
इसीलिए हम डायनेमिक माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सिर्फ सामने से हमारा वोकल्स को रिकॉर्ड करेगा, बाकी सबको कट कर देगा। तो अभी जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये वॉइस को मैं एडिट करने वाला हूँ और ये मेरे एडिटिंग वॉइस है। यह भी वॉइस मेरे इसी Sennheiser XX1 माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हुआ है और इसमें भी इस्तेमाल इसी ऑडियो इंटरफेस का हुआ है। लेकिन जो पहले आप आवाज़ सुने थे वो रॉ वॉइस थी इसी माइक और इंटरफेस की, और ये जो आप अभी आवाज़ सुन रहे हैं ये सभी आपका एडिट किया हुआ आवाज़ है। तो आप देख सकते हैं आपको ये आवाज़ कैसे लगता है और आप खुद आप जज कर सकते हैं। अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करें तो ये जो इंटरफेस है ये काफ़ी बेहतर वर्क कर रहा है। एकदम लो बजट में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए इंटरफेस बहुत बेस्ट है, और मुझे तो इससे कोई भी इशू नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इस्तेमाल करते हुए करीब 5 to 6 मंथ हो गए हैं। लेकिन मैं इसका पहले से पहले चाहता था टेस्ट करना, और खुद टेस्ट करके देखा हूँ, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये किसी भी तरह से कोई भी पेड ऐसा कोई वीडियो नहीं है, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। अगर आपको स्टार्ट करना है ऐसा कोई भी लो बजट में रिकॉर्डिंग के लिए तो आप ये इंटरफेस को ले सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई रूम है जो भी काफ़ी वेल ट्रीटेड नहीं है, जिसमें नॉइज़ की काफ़ी ज़्यादा सब पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप जो ये माइक्रोफोन मैं आपको दिखाया हूँ, आप ये माइक्रोफोन परचेस कर सकते हैं जो Sennheiser ब्रांड की तरफ से आता है। अगर आपका रूम जो है वो काफ़ी अच्छा इको से सब कुछ या फिर जो भी नॉइस है उसको अच्छे से मैनेज किया गया है, तो आप वहाँ पर एक कोई भी बढ़िया सा कंडेंसर माइक्रोफोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसी डिवाइस को अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और वहाँ पर भी इसका सैंपल को हम रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा ये वाला अडेप्टर, जो हमें इसके साथ ही फ्री मिल जाता है, और एक और हमें टाइप सी केबल चाहिए जो हमें इंटरफेस के साथ ही फ्री मिला है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो यूएसबी अडेप्टर है इसमें हम इसको कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करने के बाद आपका जो टाइप सी केबल है उसको आपको यहाँ से हम इसको रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे, और उसका जो दूसरा एंड है ये वाला, इसको अपने मोबाइल में लगाएंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं, ये जो केबल मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड था इसको हम लगाते हैं पावर में, ठीक है। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो एक्स्ट्रा कहीं से भी पावर दे सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, तो मैं आपको कंप्यूटर से दिखा दे रहा हूँ। और ये जो आपको स्विच दिख रहा है इसको आपको ये जो 5 वोल्ट डीसी है इसकी तरफ शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो पावर सप्लाई है वो मैं अपने कंप्यूटर से ही दे रहा हूँ, और ये मैं जो केबल है उसको कनेक्ट करूँगा अपने मोबाइल से। तो देखिए हमारा ये जो पावर है ये हमारे कंप्यूटर से ले लिया है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा कोई भी पावर सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दूसरा यूएसबी एंड है इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं, और कनेक्ट करने के बाद आपको बस इतना ध्यान देना है कि जब भी आप अपने मोबाइल से कनेक्ट इसको रिकॉर्डिंग कीजिएगा इसमें इंटरफेस के साथ, तो आपको एक एक्स्ट्रा 5 वोल्ट पावर सप्लाई की आवश्यकता होगा, जिसको आप किसी पावर बैंक या फिर किसी पावर एडेप्टर के साथ आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं उसके लिए अपने कंप्यूटर से ही 5 वोल्ट यूज़ कर रहा हूँ। और अभी हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग का बटन को ऑन करते हैं। तो देखिए हमारा अभी जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है वो इस इंटरफेस के साथ, मतलब जो आपका इंटरफेस है ऑडियो एरे की तरफ से आने वाला AI04 इंटरफेस, और साथ में हमारा डायनामिक माइक्रोफोन जो Sennheiser ब्रांड की तरफ से आता है XX1 मॉडल, उसके साथ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने मोबाइल में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल रॉ वॉइस है, इसमें मैं कोई भी फ़िल्टर नहीं करूँगा, और ऐसा ही मैं इसको इस वीडियो में मर्ज कर दूँगा। तो आप खुद सुन के जज कीजिए कि इसकी साउंड क्वालिटी किस प्रकार की आ रही है। देखिए सेव करने के बाद हम दोबारा अपने रिकॉर्डिंग को ऑन करते हैं, तो ये आवाज़ भी आपका बिल्कुल उसी तरह से ही इसी इंटरफेस के साथ इसी माइक्रोफोन के साथ हम रिकॉर्ड करेंगे। और अभी जो आवाज़ रिकॉर्ड होगा इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद कैसा इसका क्वालिटी है वो आपको सुन के देखना है कि किस प्रकार का आ रहा है। और अगर रिव्यू की बात की जाए तो मुझे ये ऑडियो इंटरफेस और ये माइक्रोफोन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी बेहतर लगा। अगर आपके पास XLR मेल टू फीमेल केबल नहीं है तो आप इसके जगह पे आप जो आपका दूसरा केबल आता है फ्री आपके साइज के हाथ में 6.35 वाला, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपका परफेक्टली वर्क करेगा। लेकिन मैं ये केबल इसलिए खरीदा ताकि फ्यूचर में कभी अगर मुझे कंडेंसर माइक्रोफोन खरीदना पड़े तो केबल का आवश्यकता ना पड़े। बट अगर आप ऐसा कोई माइक्रोफोन परचेस कर रहे हैं इस Sennheiser के अलावा तो उसमें आपको केबल फ्री मिलता है, तो आप उस केबल को भी इसमें डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए, और दूसरों को बताने के लिए आपसे शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।